नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर चीन से निकल कर आ रही है, जिसका सीधा असर भारत की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर एक अहम फैसला लिया है और सिविलियन यानी आम इस्तेमाल के लिए इनके एक्सपोर्ट को मंजूरी देने का ऐलान किया है। लंबे समय से चीन की सख्त नीतियों के कारण वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ था। ऐसे में यह फैसला कई देशों के लिए राहत लेकर आया है, खासकर भारत के लिए। रेयर अर्थ मेटल्स को आधुनिक तकनीक की रीढ़ माना जाता है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, विंड टर्बाइन, बैटरियां और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे तमाम सेक्टर इन पर निर्भर हैं। चीन के इस फैसले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ माइनिंग का करीब 70% और प्रोसेसिंग का लगभग 90% हिस्सा अकेले चीन के नियंत्रण में है। ऐसे में जब चीन एक्सपोर्ट पर रोक लगाता है तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पर उसका असर साफ दिखता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने साफ किया है कि यह छूट बिना शर्त नहीं दी जा रही है। चीन का कहना है कि उसका एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम किसी खास देश को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कानून के तहत काम करता है। अगर रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल सिविलियन प्रोजेक्ट्स में होगा और एक्सपोर्ट से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा तो मंजूरी समय पर दी जाएगी। हालांकि चीन ने यह भी दो टूक कह दिया है कि डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मेटल्स पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। दरअसल मीडियम और हेवी रेयर अर्थ मेटल्स को ड्यूल यूज कैटेगरी में रखा जाता है, यानी इनका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों कामों में हो सकता है। चीन का तर्क है कि वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से वह डिफेंस सेक्टर में अपनी पकड़ ढीली करने के मूड में नहीं है। इसी वजह से रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल की आशंका होने पर एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर और खासतौर पर तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार लंबे समय से रेयर अर्थ मेटल्स की कमी से जूझ रहा था। हाल ही में 12 दिसंबर को हुई विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत में भारत ने यह मुद्दा चीन के सामने मजबूती से उठाया था और एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़े अटके मामलों को सुलझाने की मांग की थी। चीन की इस नरमी से भारतीय इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म में बड़ी राहत मिल सकती है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। हालांकि डिफेंस और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में चीन पर निर्भरता की चुनौती अब भी बनी हुई है। भारत ने चीन के सामने रेयर अर्थ मेटल्स के साथ साथ हेवी बोरिंग मशीनों के एक्सपोर्ट का मुद्दा भी रखा है। कुल मिलाकर चीन का यह फैसला सप्लाई चेन के लिए अहम संकेत है, लेकिन लंबी अवधि में भारत के लिए आत्मनिर्भरता की राह अब भी उतनी ही जरूरी बनी हुई है।